हाँ, अभी हम श्रीमद् भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 41 वर्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। और 41 वर्ष काफी इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें जीवन भर डिटरमाइंड रहना चाहिए और कैसे हमें एक फोकस होके एक है कुरु नंदन व्यवसाय में का बुद्धि एक है कुरु नंदन। कैसे हमें फोकस्ड होके हमें आध्यात्मिक जीवन में लगे रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो आइए इसको और कंटिन्यू करते हैं, आपको शेयर करता हूँ। और श्लोक पढ़ने के बाद जो हमारा और बचा हुआ है, जो श्लोक का परपट, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है। भगवद गीता सेकंड चैप्टर 41 वर्स। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो इस मार्ग पर मतलब जो इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए? डिटरमाइंड रहना चाहिए। जब तक हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, भक्ति नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, तब तक हमारा क्या होगा कि हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। और डिटरमाइंड कब होगा? जब हमारे मन से कंफ्यूजन निकल जाएगा, तब डिटर्मिनेशन बढ़ता है। कंफ्यूजन की स्थिति में तो और डिटर्मिनेशन कम होता है, और उसकी वजह से हम हमारी बुद्धि विभिन्न शाखाओं में बट जाती है। और ऐसे व्यक्ति का कभी भी माइंड कंसंट्रेट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो आइए, जहां तक हमने इस पद की चर्चा कर ली थी, उससे आगे हम चर्चा करेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है ना। जैसे हम बता रहे थे ना, बगैर ज्ञान के व्यक्ति क्या रहता है? भ्रम में रहता है। उसे बगैर ज्ञान के ये नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए दृढ़ डिटर्मिनेशन किससे बढ़ेगा? जब हमें ज्ञान होता है, जब चीजें एज इट इज पता होती हैं, है ना। जैसे आप देखो, अंधेरे कमरे में आप चलो और एक लाइट जली हो कमरे में, उसमें चलो, तो किस में डिटर्मिनेशन ज्यादा बढ़ेगा? लाइट वाले में, है कि नहीं? क्योंकि अंधेरे में आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, चले नहीं चले, डर लगेगा कि कहीं पैर के नीचे अगर कुछ लकड़ी भी आ गई तो सांप या कुछ इस तरीके से लगने लगेगा। लेकिन अगर रोशनी है, सब एकदम क्लियर कट दिखेगा। इसीलिए नॉलेज होना इस जीवन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमें ये पता चलता है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, तो हम इस दुनिया को इस ज्ञान के आधार पर देख पाते हैं, है ना। और इससे भी ऊपर एक और चीज, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और ये तो प्राइमरी एजुकेशन है। इससे ऊपर भी ये अगर पता चल जाए कि कृष्ण परम भगवान है, ऐसा व्यक्ति क्या है? अत्यंत ही दुर्लभ होता है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ कौन व्यक्ति है? जो ये समझ जाता है और भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ कौन व्यक्ति होता है? जो कि भक्ति में निरंतर लगे रहते हुए अपने जीवन को कृष्ण कॉन्शियस बना लेता है। जो भली भांति जानते हैं कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य
प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो ये अगर पता चल जाए हमको, और ये आसानी से पता नहीं चलता। आप देखो इस संसार में कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता भगवान कौन है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम भगवान की, जैसे आप देखेंगे पेड़ की, जब हम पेड़ को पानी डालते हैं तो किस में डालते हैं? पत्तियों में है। पत्तियों में डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा कुछ दिनों है। और इसलिए हमें किस किस में जब पानी डालना है? भगवान। वृक्ष की तुलना किससे कही है? भगवान। जड़ में पानी डालना है, जड़ मतलब भगवान में, भगवान की सेवा करना है। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये जितनी भी जीवात्मा है उनके प्रति हमारा प्रेम अपने आप हमारे हृदय में प्रकट होगा। आप सिंपल से सोचो ना, जब हम किसी पिताजी की सेवा कर रहे हैं तो उनके बेटों की परवाह नहीं करेंगे? तो इसलिए करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा प्रेम तो हो भगवान के साथ। इसीलिए वृक्ष की जड़ को सींचने से स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हम कृष्णा कॉन्शियस हों, भक्ति करना प्रारंभ करें। और भक्ति कैसे की जाती है? कैसे भक्ति में डिटर्मिनेशन बढ़ता है? उसके लिए क्या है? किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। तो गुरु कौन होते हैं? भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसी को बस एज इट इज बताते हैं, और वो अपने जीवन में भी उसको आचरण करते हैं, बोलते नहीं केवल, है ना। अपने शिष्यों को निर्देश भी देते हैं और अपने जीवन में भी फॉलो करते हैं। ऐसे गुरु क्या होते हैं? प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं भगवान। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, और ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो अपने शिष्य की जो कमियां हैं या फिर उनको स्वभाव से परिचित होते हैं, वो क्या करते हैं? जो भी उनमें टैलेंट है या फिर उनके अंदर जो भी अगर कमियां हैं तो तो उसके टैलेंट को क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगा के प्यूरिफाई करेंगे उसको। और कुछ भी कमियां होंगी तो उनको सुधारेंगे, बता सकते हैं। और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते हैं। ये गुरु का रोल है। अगर वो ये नहीं कर रहे और शिष्यों की फ्लैटरिंग कर रहे हैं तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। गुरु का कार्य है शिष्य को सही मार्ग निर्देशन दे रहा। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही दिशा में डालना, चाहे वो रोए गिड़गिड़ाए कुछ भी हो, है ना। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना हो। तो पहला क्या होगा? गुरु के निर्देशों में विश्वास करना पड़ेगा, और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा आज्ञा का पालन नहीं हो सकता। जब तक विश्वास नहीं होगा सम्मान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा तो आपकी उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको खुद ही लगेगा अरे इनसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादाद न गति कुतोपि, ध्यायन्तु वान्तस्य यत्र संध्याम, वंदे गुरो श्री चरणार। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे आप सिंपल सोचो ना, जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए सब कुछ निछावर कर दे, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होंगे, हैं? जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन भगवान को समर्पित कर दिया हो और सारे कार्य उनके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हों, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होगा। अरे इस भौतिक संसार में भी जब कोई किसी व्यक्ति के लिए इतना सेवा करता है तो भी उसका प्रिय हो जाता है।
हैं, भगवान तो इतने दयालु हैं। इसलिए वो प्रामाणिक गुरु की जब व्यक्ति कोई सेवा करता है, ऐसे प्रिय भक्तों की, ऐसे प्रिय प्रतिनिधि की कोई सेवा करता है, तो बड़ी आसानी से भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सकता है और भक्ति में निरंतर प्रगति कर सकता है। यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। इसलिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि पाप पुण्य कर्म इन सब में नहीं फंसना चाहिए। सकाम कर्म करने में, है ना, इन देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इसलिए भगवान की सेवा करेंगे। हमें जो भगवान प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जब हम इतना कर देंगे तो भगवान की बातों पर विश्वास होगा और इन विश्वास के आधार पर जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, निश्चित ही इस जीवन के अंत में हम भगवान के पास जाएंगे और हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत हो पाएगा, है ना। और जब वो प्रेम हृदय में जागृत होगा तो हम इस संसार के सारे जीवों से प्रेम करना सीखते हैं। अभी क्या होता है, अभी तो हम दो लोगों साथ में रहते हैं और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं होता तो दो लोगों में भी झगड़े होते हैं। परिवार की तो बात छोड़ ही दो है नहीं। लेकिन जैसे जैसे जिसके हृदय में प्रेम जागृत होता है तो वो पूरे संसार को अपना समझता है। नहीं तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, कुछ अगर उसके हृदय में थोड़ा है तो दो लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा, और अगर थोड़ा और एक्सपेंड होगा थोड़ा घर में बन जाएगी, और भी होगा थोड़ा एक गांव थोड़ी। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होगा वो पूरे संसार को पूजित कर सकता है, क्योंकि वो इसके हृदय में इतना प्रेम है। और ये भक्ति का रिजल्ट है। भक्ति करने से क्या हुआ, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के नामों का जप रेगुलरली करेंगे तो क्या होगा, भगवान का जो प्रेम है हमारे हृदय में वो जागृत होगा। जागृत क्या होगा, हमारे हृदय में पहले से ही प्रेम है, ऐसा नहीं है कि अलग से विकसित होगा, पहले से ही प्रेम है। बस समस्या ये है कि वो विभिन्न विभिन्न चीजों में संसार की बस बट गया है, भौतिक भौतिक चीजों में संसार की सो कॉल्ड रिलेशनशिप यानी टेम्परेरी रिलेशनशिप, इन सब में बट गया है। बस उसी प्रेम को क्या करना है, हमें भगवान की तरफ आकर्षित करना है। कैसे होगा, जैसे आपने देखा है कि सड़क पर बहुत सारी लोहे की कीलें पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं, उसी तरीके से हमारे हृदय में प्रेम बिखरा हुआ है ना। अपने परिवारजन, अपने मित्रजन, इधर उधर जो कि हमारी भला नहीं करेंगे, हैं, हमारा समय ही बर्बाद करेंगे, हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उधर उधर हमारा प्रेम बटा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा बटा हुआ है, उसका भी बताएंगे। तो उसको उन जो लोहे की कीलें पड़ी हुई हैं उनको कैसे
वो प्रेम किया जा सकता है अगर उन लोहे की कीलों के पास एक चुम्बक लेके आओ। जैसे ही चुम्बक लेके आएंगे वो लोहे की कीलें क्या हो जाएंगी, लोहे से चुम्बक से क्या हो जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। सारी इधर उधर और बिखरी पड़ी हैं, सारी की सारी कहाँ चिपक जाएंगी, चुंबक से। उसी तरीके से जैसे ही हम भगवान के नामों का जप करना प्रारंभ करेंगे, तो ये जो कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में सुप्त रूप से व्याप्त है और जो विभिन्न विभिन्न चीजों में क्या है, इधर उधर लगा हुआ है, बिखरा हुआ है, क्या होगा, हृदय मार्जित होगा। और जैसे ही हृदय साफ होगा, ये सारा आकर्षण भगवान की तरफ उस चुंबक की तरह, इसीलिए भगवान के नाम किसकी तरह हैं, चुंबक की तरह हैं। इनका नाम का जप हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय साफ होगा, और जब साफ दर्पण हो जाएगा तब हम ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा, तब ये भगवत गीता समझ में आएगी है। नहीं तो आप पढ़ते रहो भगवत गीता नहीं समझ में आएगी, जप भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों चीज हमें रेगुलरली करनी चाहिए, क्या, भगवत गीता जो आप श्रवण कर रहे हैं, अगर मान लो कभी इस क्लास में नहीं आ पाते तो हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, तो आप सुनिए, अपने पर्सनल भगवत गीता है उसको पढ़िए, 5 मिनट 10 मिनट, है ना, एक श्लोक, और भगवान के नामों का जप करिए रेगुलरली। और भी हमारे जीवन में ऐसे नहीं कि केवल 2 ही माला हम कर रहे हैं, हाँ हमारा प्लान होना चाहिए कि एक समय ऐसा आए हमारे जीवन में कि हम 16 माला के स्तर पर पहुंचे हैं, 4 नियमों का पालन करें, और भक्ति में उन्नत होना है तो दीक्षा ग्रहण करें, है ना। तो ये होना चाहिए हमें, धीरे धीरे जैसे हम भौतिक कार्यों में भी हम क्या करते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, भौतिक कार्यों में हम चाहते हैं, उसी तरीके से भक्ति में भी हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो ये हमारे गोल होने चाहिए भक्ति में, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं केवल, किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, केवल एक प्रश्न, नहीं तो हम इसको यहीं पे विराम करें, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जगत गुरु हरे कृष्ण। पाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।